दोस्तों, दानापुर के माफिया विधायक रीतलाल यादव के बारे में अब जाकर एक से बढ़कर एक कहानी सामने आ रही है। इससे पहले के कहानी में हम आपको यह बताए थे कि साल 2003 में लालू यादव के तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली से वह चर्चा में आए थे, जबकि रीतलाल यादव इससे पहले से ही दानापुर और आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए थे। आज की कहानी रीतलाल यादव की वो कहानी होने वाली है जिसने उसे दानापुर का रंगदार बनाया। कैसे वह इलाके के कुर्मियों को मारकर वहां से भगाया और फिर किस तरह से एक भूमिहार जमींदार के संपर्क में आने से वह दानापुर का एक नामी रंगदार बन गया। काफी कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तारीख 16 जनवरी 1972 को दानापुर के कोथवा गांव में रीतलाल यादव या फिर रीतलाल राय का जन्म हुआ था। ये गांव आज भी दानापुर स्टेशन के पास है। यह कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। उस दौरान इस गांव में कुर्मी जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते थे। इस इलाके में कुर्मियों की तूती बोलती थी। कुर्मी जाति के बड़े जमींदार की वजह से दूसरे जाति के लोग परेशान रहते थे। फिर साल 1995-96 में लालू यादव की सरकार में यादवों का वर्चस्व कायम हो रहा था। उस दौरान रीतलाल यादव कोथवा गांव से दानापुर स्टेशन जाने वाले रास्ते पर साइकिल मोटरसाइकिल की चोरी और राहगीरों से छीनताई करते थे। उस दौर में दानापुर में सिर्फ खेती की जमीन थी। यहाँ पर कुछ घर पहले से थे और कुछ बनने शुरू हुए थे। फिर धीरे धीरे इस शहर का विकास होने लगा तो यह शहर फैलने लगा और इसके आसपास की जमीन भी बिकने लगी। जैसे कोई जमीन बिकती और जमीन मालिक बाउंड्री के लिए ईंट गिराता, वैसे ही रीतलाल के आदमी उससे पैसे की डिमांड करने लगते थे और पैसा नहीं देने पर उनके काम में अड़चन डालने पहुंच जाते। फिर एक समय ऐसा आ गया कि उस क्षेत्र में घर बनवाना या बाउंड्री कराने के पहले रीतलाल को पैसे देना ही पड़ता था और इस तरह से रीतलाल यादव उस दौरान छोटी मोटी रंगदारी लेने लगा था। आज की तारीख में इसी क्षेत्र में एक आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस कॉलेज के पास कई एकड़ जमीन थी। यह सारी जमीन नालंदा के रहने वाले एक भूमिहार जमींदार आरपी शर्मा ने दानापुर क्षेत्र में खरीदी। इस जमीन को खरीदने में आरपी शर्मा ने रीतलाल यादव से मदद ली। आरपी शर्मा के लिए रीतलाल यादव ने आसपास के कुर्मी किसानों को धमकाकर सस्ते भाव में जमीन दिलवाई। फिर आरपी शर्मा ने रीतलाल यादव को पैसे देकर 1 लाख की जमीन 20 से 30 हजार में लिखवाने लगा। इसके एवज में रीतलाल यादव को भी काफी पैसा मिला। यहीं से रीतलाल यादव को कमीशन लेने की लत लग गई और इस दौर के बाद ही रीतलाल यादव बन गया। यहीं से उसका नाम, रुपया और रुतबा सब तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन रीतलाल यादव यहीं नहीं रुके। यहाँ से वह साल 2000 के बाद दानापुर मंडल में रेलवे का ठेका लेने के चक्कर में लग गए, जिसके बाद रीतलाल यादव का संपर्क भूमिहार बाहुबली राजनेता सूरजभान सिंह के ग्रुप के साथ हुआ और अब वह पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रेलवे का छोटा मोटा काम करने लगे। फिर धीरे धीरे ये एक और बाहुबली हुलास पांडे गिरोह के भी करीब आ गए और रेलवे में ठेकेदारी करने लगे। दोस्तों, रीतलाल यादव इसके बाद रेलवे का ठेका लेने दानापुर मंडल से समस्तीपुर मंडल तक पहुंचे। वहां से रेलवे का ठेका लेकर वह खूब पैसा कमाने लगे। साल 2004 आते आते इन दोनों मंडलों में रीतलाल यादव का वर्चस्व बढ़ने लगा था। फिर सूरजभान सिंह और हुलास पांडे के नजदीक आने से इनका दानापुर मंडल से लेकर समस्तीपुर मंडल और गोरखपुर से लेकर गुवाहाटी तक ठेका फैल गया। अब साल 2005 में लालू यादव की सरकार चली गई। फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी, जिसके बाद पुलिस ने रीतलाल यादव पर कार्रवाई की और उसके कई संपत्तियों को जब्त भी कर लिया गया। लेकिन इसका असर रीतलाल यादव के धंधे पर नहीं हुआ और वह बावजूद इसके अपना वर्चस्व और पैसा लगातार बढ़ाते रहे।
दोस्तों, बिहार में हुए चारा घोटाले में सजा होने पर लालू यादव की लोकसभा की मेंबरशिप चली गई। इसके बाद लालू यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उतार दिया। इसके लिए उन्होंने रीतलाल यादव के पिता से मदद मांगी। उस दौरान रीतलाल यादव जेल में थे, लेकिन आसपास के इलाके में रीतलाल यादव का रुतबा बढ़ चुका था। जब लालू यादव रीतलाल यादव से मदद मांगे, तब लोगों को लगने लगा कि रीतलाल के सर पर लालू यादव का हाथ है। हालांकि उस चुनाव में मीसा भारती हार गई थी, लेकिन लालू यादव की बेटी को चुनाव जितवाने के लिए रीतलाल यादव ने काफी मेहनत की, रुपया और समय भी लगाया और उसी के बाद से लगातार रीतलाल यादव सुर्खियों में बने रहे। वहीं साल 2015 में बिहार की सरकार में नीतीश कुमार के जदयू के साथ लालू यादव की आरजेडी शामिल हुई और रीतलाल यादव जेल से बाहर आ गए। अब साल 2016 में रीतलाल यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही हत्या के एक मामले में रीतलाल यादव को वापस जेल जाना पड़ा। दोस्तों, एमएलसी बनने के बाद रीतलाल यादव की रंगदारी थोड़ी कम हुई, लेकिन जमीन खरीदी में कमीशन का खेल लगातार चलता रहा। हर बड़ी छोटी जमीन के लिए इसके लोगों को पैसा देना पड़ता था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती ने दोबारा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी मीसा हार गई, लेकिन चुनाव में हार के बावजूद रीतलाल यादव ने अपने क्षेत्र में मीसा भारती को काफी अच्छी बढ़त दिलाई। फिर रीतलाल यादव साल 2020 तक जेल में रहे। इसी बीच आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में आने लगी, जिसके बाद रीतलाल यादव तेजस्वी यादव के सबसे बड़े फाइनेंसर के रूप में उभरे। तेजस्वी यादव के हर बड़े आयोजन में रीतलाल यादव का ही पैसा लगने लगा। उसके हर रैली में गाड़ी, लोग, कुर्सी, टेंट और बाकी सामानों का इंतजाम रीतलाल यादव ही अब करने लगे थे। इसके बाद साल 2020 में इसी ताकत पर फिर से रीतलाल यादव को दानापुर से विधायकी का टिकट मिल गया, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर दानापुर से भाजपा की आशा देवी सिन्हा को हराया और विधायक बने। इस जीत के बाद रीतलाल यादव अपने आप को सफेद पोश बनाने लगे। धीरे धीरे इनकी लोकल वसूली कम हुई और इसका कारण था नीतीश कुमार की सरकार की कड़ाई, लेकिन ठेका पट्टा का इसका काम लगातार चलता रहा। आज की स्थिति ऐसी है कि दानापुर में अगर किसी को ठेका लेना है तो बिना रीतलाल के सहमति के यह संभव नहीं है। आज के तारीख में भी बेली रोड नहर से शिबाला तक और बेली रोड से जानीपुर इलाके तक जमीन के हर बड़े छोटे विवाद में इसका गिरोह एक्टिव होकर रुपया कमाते हैं। और आज की तारीख में रीतलाल यादव के ऊपर जो मुकदमा दायर हुआ है, उसके पीछे भी उस इलाके में चल रहे रंगदारी का खेल ही शामिल है, जिसके बारे में हमने आपको इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।